स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात हाईकोर्ट का रोक से इनकार, पूजा बरकरार। वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक रुख कर लिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सिर्फ झटके ही लगे। आपको बता दें कि अयोध्या के विवाद में पूर्ण विराम लगने के बाद अब महादेव की नगरी काशी में माहौल गरमाया हुआ है। जिला कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में बैठक कर प्रतिक्रिया भी दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैफुल्लाह रहमानी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमारी अदालतें ऐसी राहत पर चल रही हैं जहां से लोगों का भरोसा टूट रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। राम मंदिर का मुद्दा हल होने के बाद देश में इन दिनों काशी के ज्ञानवापी को लेकर माहौल गर्म बना हुआ है। देश दुनिया ने 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में देखा, तो उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें महादेव की नगरी काशी पर टिक गई हैं। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने काशी से लेकर दिल्ली तक कानून के सारे दरवाजे खटखटा डाले, पर हर जगह से मुस्लिम पक्ष को झटका ही लगा। करीब 30 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आरती गूंजी। वाराणसी जिला अदालत ने पूजा पर लगी रोक हटाते हुए डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के फौरन बाद प्रशासन हरकत में आया और रात भर बैठकों का दौर चला और तड़के पूजा पाठ के साथ व्यास तहखाने में अखंड ज्योत स्थापित कर दी गई, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नामंजूर होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को दूसरा बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाले वाराणसी के जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए ये अपील दायर की है। अदालत में दाखिल अपील में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि ये बात स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी, जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है। अपील में यह भी आरोप है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर कृत्रिम विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। बता दें कि वाराणसी कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद व्यास तहखाने में पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं का भी पहुंचना लगातार जारी है। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ वाराणसी बंद बुलाया था। जुमे के दिन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर निगरानी के साथ भारी फोर्स तैनात किया गया था। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद। हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से पूछा है कि आपने डीएम को रिसीवर नियुक्त किए जाने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी, सीधे 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ऐसे में ये बताइए कि आपकी अर्जी की पोषणीयता क्या है, क्या उस पर सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट ने यूपी के एडवोकेट जनरल से वर्तमान स्थिति बताने को भी कहा और बाद में यूपी सरकार द्वारा वहां किए गए इंतजामों की जानकारी विस्तार से देने को कहा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध किया। वहीं ज्ञानवापी मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्ञानवापी मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जो हो रहा है वो चौंकाने और हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो हमें अंग्रेजों की दौर की याद दिलाता है। अंग्रेज देश को बांटने, शासन करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि देश की 2 बड़ी कौम के बीच नफरत फैलाने के लिए कहानी गढ़ी गई है। हुकूमत को चाहिए कि पूरी कुव्वत के साथ इसको नाफिज करें और हम अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस कानून की रूह को सही तौर पर अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये 1991 के कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तक़वियत पहुंचाई।
तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुल्क में तमाम इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अगर लोगों का भरोसा उससे उठ जाए तो ये देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है और ये इस देश में जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको मुतासिर कर देगा ये। और हम लोग गए थे अदालत में। मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए इस फैसले की आलोचना की। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी और किसी मस्जिद के बारे में ये जो बात कही जाती है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई, ये गलत है। इस्लाम में छीनी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया जो मुल्क की आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात सही तौर पर इस मामले को पेश करेंगे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएंगे। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर के सहयोग कर रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न हो। सारे हिंदू यहाँ पर एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और गले लगा रहे हैं, क्योंकि बनारस में ये घटना पूरे देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है और उत्तर प्रदेश में रहे हैं। और ये गंगा जमुनी तहजीब का नजर है, नजीर बनारसी साहब का नजर है, मुस्बिल्ला खान साहब का नजर है। जिसका जो काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वहाँ पे व्यास जी का क्या मसला था, व्यास जी ने किया, अब वो उनको मिला। अच्छा, जो लोग नाराजगी इस पे जता रहे हैं, व्यास जी के तहखाने खोल दिए गए, इस पर आप क्या स्टेटमेंट दें? भाई देखिए, सबको इस पर हम लोग नहीं बोलेंगे। भाई देखिए, बोलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं बोलेंगे हम लोग, सबको संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये इंतजामिया कमेटी जो है मस्जिद का वो देखेंगे। पूरा नाम बता दें। मोहम्मद यासीन, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैं लालवंडी व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ। यासीन जी, कल बाजार खुलेगी? कल पूरी दुकान खुल जाएगी, कल पूरी खुल जाएगी। यासीन जी, ये जानना चाहता हूँ कि आज की बाजार क्यों बंद की? आज की बाजार जो बंद थी, सुरक्षा से लोगों को बंद किया। और एक ये था कि जो एक बात जो गलत तरीके से जो किया गया, उसमें मौका नहीं दिया गया। उसमें हमारे इंतजामिया ने, कमेटी ने कहा कि भाई आपसी सौहार्द बनाते हुए इसको एहतजाज करिए, एक तो विरोध दिखाइए, तो एक विरोध दिखाया गया है, लेकिन आपस में भाईचारगी में कोई कमी नहीं। व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत के बाद यूपी में माहौल फिर से गरमाया हुआ है। अब मामले की सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहते हुए कोई नुकसान या निर्माण नहीं होने की सख्त हिदायत भी दी है। हाई कोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।